किया कि इसके साथ धातु के दोनों प्लेटों के साथ मैंने दो गोला को लगा दिया। कई को गोला हम देख पा रहे हैं, यहां दो गोला, ये धातु का दो गोला जुड़ा हुआ है, S1 और S2। धातु के दो गोला जोड़ दिया गया, S1 और S2। हर्ट्ज के प्रयोग में सबसे पहले क्या लिया गया? धातु के दो प्लेट लिए गए, धातु के दोनों प्लेटों के साथ धातु के दो गोला को जोड़ दिया गया। इसके बाद क्या किया गया? इन दोनों प्लेटों के साथ, इन दोनों प्लेटों के साथ जो है वह एक प्रेरक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? एक प्रेरक को, यह प्रेरक है, इस प्रेरक को जोड़ा गया। इस प्रेरक को जोड़ने के बाद क्या किया गया? अब इस प्रेरक के साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को मैंने जोड़ दिया। यहां अब आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, यहां मैंने एक मेटल डिटेक्टर ले लिया। यह संसूचक इसको बोलते हैं। ये धातु का तार है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या? संसूचक। यहां पे इसके दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु, यह M है और यह N है। इसके प्रयोग को अब मैं शुरू कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया? हर्ट्ज ने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रायोगिक रूप से दिखाया। इनके प्रयोग हम लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए धातु के दो प्लेट A और B को ले लिया गया। इन दोनों धातु के प्लेटों के साथ मैंने दो गोला को, देख रहे हो, दो गोला को मैंने ले लिया, S1 और S2 को। अब धातु के इन दोनों प्लेटों के साथ मैंने एक जोड़ दिया प्रेरक। क्या है यह? मैंने एक प्रेरक को जोड़ दिया और प्रेरक के साथ एक मैंने जोड़ा है प्रत्यावर्ती उल्टता को। किसको जोड़ा है? प्रत्यावर्ती उल्टता को। अब यहां से होगा यह कि यह प्रत्यावर्ती उल्टता के कारण यह प्लेट में क्या भेजेगा? धारा भेजेगा ना। यहां से यह धारा का प्रवाह होने लगेगा, दोनों प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह होने लगा। इस प्रत्यावर्ती उल्टा के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह होने लगा। इसके बाद क्या हुआ? यह प्रेरक क्या किया? प्रेरक यह इन दोनों प्लेटों के बीच के वोल्टेज को हाई कर दिया। ये प्रेरक का काम क्या है? इन दोनों प्लेटों के वोल्टेज को क्या करना? इंक्रीज कर देना। इनकी वोल्टता बढ़ गया, इनका जो वोल्टेज जो है वह काफी हाई हो गया। किसकी वजह से? इस प्रेरक की वजह से। यह जो प्रेरक है ना, ये प्रेरक इनके बीच के वोल्टेज को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। और जब वोल्टेज बढ़ गया, धारा का प्रवाह होने लगा, तो इन दोनों प्लेटों पर आवेश का संग्रह होने लगा। क्या होने लगा भाई? आवेश का संग्रह होने लगा। अब प्रत्यावर्ती उल्टा जुड़ा है, प्रेरक जुड़ा है, हाई वोल्टेज दोनों पर हो गया। अब दोनों प्लेट पर एक तरह का आवेश का संग्रह होने लगा। ये दोनों प्लेट ऐसे काम करने लगे जैसे मान लीजिए संधारित्र का प्लेट काम नहीं करता है, ठीक वैसे ही ये दोनों प्लेट संधारित्र के प्लेटों की तरह काम करने लगे। इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद अब जब यहाँ वोल्टेज का मान बढ़ा, आवेश का संग्रह होने लगा, तो आवेश के संग्रह होने के बाद ये आवेश धीरे धीरे बढ़ने लगे। किधर? ये धातु के जो दो गोला है ना, यहाँ जो दो गोला है धातु के, इन दोनों गोला के पास यह आवेश करने लगा। S1 और S2 दोनों गोला है ना, इन दोनों गोला पर आवेश बढ़ने लगा। पहले आवेश कहां था? प्लेट पर। अब धीरे धीरे कहां बढ़ने लगा? गोला पर। अब गोला पर आवेश का मान बहुत अधिक हो गया। दोनों गोला पर यहां भी आवेश का मान एक जगह, या मान लेते हैं यहां ऋणावेश होने लगा और यहां धनावेश। ये आवेश का मान बहुत अधिक बढ़ने लगा। जब आवेश का मान बहुत अधिक बढ़ने लगा, तब इस ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का जो विभवांतर है, जो S1 है और जो S2 है, दोनों के बीच का विभवांतर भी क्या हो गया? बहुत हाई हो गया, बहुत हाई हो गया। और जब विभवांतर जब हाई हो गया, तो इसके बीच जो हवा है, S1 और S2 के बीच जो हवा के कण होंगे ना भाई, हवा है, बीच में गैप है, क्योंकि दोनों गोला के बीच कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी होती है। कितना मीटर हो?
एक कम से कम 2 या 3 मीटर का दूरी होता है दोनों गोला के बीच में। तो 2-3 मीटर के बीच में हवा होगा ना, तो हाई वोल्टेज के कारण जब हवा के कण इसके संपर्क में आए, ये भी क्या हो गए, आवेशित हो गए। और जब आवेशित हो गए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, और बीच में जो है आवेशित हो गया। आवेशित हो गया तो धारा का प्रवाह इससे हो सकता है। अब हुआ क्या कि ये दोनों शॉर्ट किया। अब जब ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस, और ये पूरा बीच में हवा के जो कण है वो क्या है, आवेशित है। तो ये बीच का भाग आवेशित है और एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, संपर्क में, दोनों शॉर्ट किया। शॉर्ट किया तो प्रबल चिंगारी निकला, एकदम बहुत सारा। अब देखते हैं जैसे जैसे दो घाटा उटा गरजता है तो देखे ना, या फिर ट्रांसफार्मर इत्यादि में जब तार शॉर्ट करता है तो प्रबल चिंगारी निकलेगा। तो यह जो चिंगारी यहां से निकला, ध्यान दीजिएगा, यह जो चिंगारी यहां से निकला, ठीक इसी समय यहां भी चिंगारी देखने को मिला। यहां शॉर्ट किया ना, यहां भी चिंगारी देखने को मिला। फिर अब बात आता है कि भाई यहां कैसे चिंगारी पहुंच गया। तो यहां आपने देखा कि शॉर्ट किया कैसे, तो बीच में हवा के कण आवेशित हुआ। हवा के कण आवेशित हुआ तो इसके प्लस और माइनस क्या हुए, एक दूसरे के संपर्क में आ गए। शॉर्ट किया, चिंगारी निकला, और जैसे चिंगारी निकला इसमें धारा का प्रवाह होने लगा। क्योंकि ये दोनों अब तो ये प्लस है माइनस है, तो बीच में धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब धारा का प्रवाह जब होने लगा तो इसके आसपास में अब उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। अब ये जो है वह क्या उत्पन्न कर दिया, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। और यह चुंबकीय क्षेत्र जो है कहां तक पहुंच गया, संसूचक तक। कहां तक, जब इसमें धारा का S1 और S2 के बीच धारा का प्रवाह हुआ, तो यह जो चिंगारी उत्पन्न हुआ, धारा का प्रवाह हुआ, तो धारा के प्रवाह के कारण जो है इधर आसपास में क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। और यह चुंबकीय क्षेत्र कहां तक आ गया, ये संसूचक तक आ गया, डिटेक्टर तक आ गया। अब ये संसूचक जो है किसका बना है, धातु के तार का है। ये मामूली से धातु के तार को ऐसे मोड़ दिया गया। अरे बेरा उरा पहनते हो ना, कंगन पहनते हो बेरा, तो बेरा में देखिएगा दोनों तरफ से तुमको गोला जैसा रहता है, देखियो। बस ऐसे ही मेटल डिटेक्टर ऐसे ही होता है। मैंने डिटेक्ट जो मेटल का ये डिटेक्टर लगा है, संसूचक लगा है, ऐसे ही। अब जब चुंबकीय क्षेत्र इसके रेंज से गुजरने लगा, तो इस धातु के तार से संसूचक से चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें धारा का मान क्या होगा, प्रवाहित होने लगेगा। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो ध्यान दीजिए, दोनों के बीच, इन दोनों सिरा M और N है ना भाई, यहाँ जो दोनों जब धारा का प्रवाह होने लगा तो यह जो M और N है, इसके बीच जो है वह चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, उत्पन्न, विद्युतीय क्षेत्र क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। यहाँ जब धारा का प्रवाह होने लगा, यहाँ जब धारा का प्रवाह होने लगा, तो M और N के बीच जो है, जो गैप बचा, उसके बीच में जो है विभवांतर उत्पन्न होगा ना, धारा का प्रवाह होगा, तो इसके बीच में भी विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इन दोनों, जब इसमें धारा का प्रवाह होने लगा, तो M और N के बीच में विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इस प्रबल विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण इसके भी जो हवा के जो कण है वो क्या हो गए, आवेशित हो गए। और आवेशित होने के बाद इनके बीच भी क्या हुआ, इनके बीच भी प्रबल धारा का प्रवाह होने लगा और शॉर्ट किए। यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हुआ। M और N के बीच क्या उत्पन्न हुआ, चिंगारी उत्पन्न हुआ। और जानते हो यह चिंगारी कब उत्पन्न हुआ, यह चिंगारी तब उत्पन्न हुआ था जब यहाँ चिंगारी उत्पन्न हुआ था। जिस समय यहाँ चिंगारी उत्पन्न हुआ, उसी समय यहाँ भी चिंगारी उत्पन्न हुआ। समझने वाली बात है। अब हर जने समझा कि अरे भाई, जिस समय S1 और S2 शॉर्ट किया, उसी समय यहाँ M और N भी क्या किया, शॉर्ट किया। इसका मतलब जो चिंगारी यहाँ उत्पन्न हुआ है, हो सकता है कि यही चिंगारी यहाँ पहुंचा है। फिर पहुंचा कैसे, ये चिंगारी वहां तक पहुंचा कैसे, तो यहाँ जो चिंगारी उत्पन्न हुआ वही चिंगारी यहाँ पहुंचा। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वही ऊर्जा यहाँ तक पहुंचा। लेकिन यह ऊर्जा पहुंचने के लिए तो तार भी नहीं है। यहाँ कोई तार जुड़ा है कि यहाँ से तो कोई तार नहीं जुड़ा है कि यहाँ अगर मान लीजिए चिंगारी उत्पन्न हुआ है तो शॉर्ट किया है तो यहाँ भी शॉर्ट करे, इसके लिए कोई तार है, कोई तार नहीं। तो भाई गया कैसे। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। जैसे यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर क्या था, प्लस था ना। तो एक जगह माइनस था और दूसरी जगह क्या था, प्लस था। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ आएगी।
माइनस वाले क्षेत्र से प्लस वाले क्षेत्र पर आएगी ना, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से जब प्लस की ओर आएगी तो त्वरण के साथ आएगी। क्या आएगी? त्वरण के साथ आएगी। और जब त्वरण के साथ आवेश का गति हो रहा है तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि यहां से यहां जो ऊर्जा जा रही है यह तरंग के कारण जा रही है। जब इसमें तार जुड़ा नहीं है, कोई यहां से यहां सोर्स है नहीं, तो यहां चिंगारी उत्पन्न हुआ तो यहां कैसे आ गया? मतलब यही का ऊर्जा यहां पहुंच गया, तो यहां का ऊर्जा यहां आया कैसे? तो यहां से ऊर्जा यहां आया कैसे? तरंग के कारण। ये किस चीज के कारण? तरंग के कारण। लेकिन बात है कि भाई कौन तरंग उत्पन्न हुआ? तो इन्होंने भाई तर्क सोचा होगा कि भाई यहां से जो माइनस है यहां प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आया होगा? माइनस से प्लस की ओर। और ये त्वरण के साथ आया होगा, तेजी से आया होगा। तो जब त्वरण के साथ आया तो फिर त्वरण के साथ गति करने वाला आवेश जो होता है वह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग को। तब उन्होंने समझा कि नहीं, यह जो तरंग उत्पन्न हुआ यह क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि यहां से यहां तक पहुंच गया। यह तरंग का जो ऊर्जा था, जो यहाँ चिंगारी जो शॉर्ट किया, यहाँ का ऊर्जा अगर यहाँ आ रहा है तो उसका कारण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो उन्होंने सोचा कि भाई विद्युत चुंबकीय तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, और जब ये गमन करेंगे तो एक स्थान की ऊर्जा को दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे ना। यह था हर्ट्ज के प्रयोग, यह हर्ट्ज का प्रयोग, और इसी पर हम लोग को विवेचना करना।